Hello everyone, Saksham Mishra this side and I welcome you to the third episode of our podcast series Unleash the Real Potential of Your Thinking and जिसके अंदर आज हम लोग जानने वाले हैं और इस थर्ड एपिसोड के अंदर दैट हाउ वी कैन बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय आवर फियर। बिकॉज हम अपनी लाइफ के अंदर जिस भी फील्ड के अंदर हैं, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हैं, मैनी अ टाइम्स इट हैपन्स दैट अगर हमको कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है देन नॉर्मली तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, हम लोग बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक हमको उस पर्टिकुलर टास्क को जब परफॉर्म करना होता है देन एग्जैक्ट उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो नॉर्मल लेवल से बहुत ही ज़्यादा लो जाना स्टार्ट कर देता है। हम लोग बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर देते हैं एंड हमको डर लगने लगता है कि अगर ये काम मैं नहीं कर पाया देन पता नहीं क्या होगा, वो फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो लोग मेरे बारे में कैसे सोचेंगे। एंड बहुत ही अलग अलग तरीके के परसेप्शंस हम लोग अपने माइंड में क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट डोंट वरी, आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं एंड ये भी जानने वाले हैं दैट ऐसी सिचुएशंस में हम अपनी लाइफ में किस तरीके से एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं एंड इस डर को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। एंड आई एम रियली सुपर डुपर एक्साइटेड टू ऐड आ इमेंस वैल्यू अगेन टू योर लाइफ, जो कि लास्ट 2 पॉडकास्ट से मैं आपको प्रोवाइड कराता हुआ आ रहा हूँ। एंड आई रियली होप दैट आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी एंड यू ऑल आर इम्प्लीमेंटिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड इस पॉडकास्ट को आप मेक श्योर एंड तक ज़रूर से सुनना, बिकॉज एंड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट शेयर करे हैं जो कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने में लिटरली आई एम गारंटिंग कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हेल्प करने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल पे बूस्टअप करेगा, बिकॉज वो चारों तरीके मेरे खुद के प्रैक्टिस्ड एंड प्रूवन टेक्निक्स हैं जिनको मैंने अपने ऊपर खुद मैंने अप्लाई करा है एंड मुझे बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स आए हैं। मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे बूस्टअप हुआ है एंड लिटरली आई एम गारंटिंग यू दैट यू आर गोना फॉल इन लव विद दोज 4 पॉइंट्स। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। So at the very beginning of this podcast only, let me tell you that all the confidence is acquired, developed and no one is born with confidence. इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी इंसान प्रेजेंट नहीं था, ना ही है एंड ना ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि पैदा कॉन्फिडेंस के साथ ही हो। जो भी लोग आज आप जिनको सक्सेसफुल देखते हो, जिनके बारे में आप सोचते हो कि इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पहले से ही अवेलेबल है इसलिए सक्सेसफुल हो पाए हैं, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता था कोई भी काम करने से इसलिए सक्सेसफुल हो पाए हैं, तो वो पैदा कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं हुए थे। उन्होंने वो नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, अपने डर को ओवरकम किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज जाकर के विराट कोहली से पूछोगे दैट जब उन्होंने पहली बार इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर जाकर के खेला था तो क्या उनको डर नहीं लगा होगा? एब्सोल्यूट सी बात है, उनको भी नर्वसनेस फील हुई होगी, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस के साथ में वो इंसान भी पैदा नहीं हुआ था। अगर ऐसा होता देन आज इस दुनिया के अंदर फियर नाम का कोई भी शब्द एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता एंड इवन अंडर कॉन्फिडेंट नाम का कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता एंड ये पॉडकास्ट भी बनाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड वहीं पर अगर हम लोग बात करें फियर के बारे में देन लिटरली बिलीव मी दैट इट्स जस्ट अ मेंटल इन्फेक्शन। जैसे कि हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है देन उसको क्योर करने का क्या तरीका है? इट्स वेरी सिंपल। अगर हम लोग किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं जो कि हमको एक प्रूवन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है एंड वो इन्फेक्शन हम लोग ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से अगर हम लोग इस मेंटल इन्फेक्शन को, जिसको हम लोग डर बोलते हैं, जिसको हम लोग फियर बोलते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, अगर इसको हम लोग प्रूवन ट्रीटमेंट के साथ में ट्रीट करते हैं देन वी कैन क्योर इट वेरी इजीली। एंड वो सारी चीज़ें कैसे होने वाली हैं ये आगे आपको पॉडकास्ट के अंदर बिल्कुल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना सो दैट आने वाले टाइम में आपको ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। एंड मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड अपनी टॉप लर्निंग को ज़रूर से कमेंट कर देना, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में मैं ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, बिकॉज आई लिटरली वांट कि जितने भी लोग अभी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं हम सब लोग मिल करके सक्सेसफुल हों एंड अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर से साथ में मिल करके बहुत बड़ा खेलें। सो नाउ वी टॉक अबाउट दैट हाउ टू क्योर फियर। अगर किसी भी इंसान को कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने में, कुछ भी काम करने में अगर डर लगता है देन वो उस फियर को कैसे ओवरकम कर सकता है? देन द आंसर इज़ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, दैट टेक एक्शंस, बिकॉज एक्शन क्योर्स फियर, एक्शन क्योर्स इनडिसिसिवनेस, एक्शन क्योर्स पोस्टपोनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको स्विमिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिसको तैरने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, देन द वेरी बेस्ट वे एंड द वन एंड ओनली वे जिसकी वजह से वो अपने इस डर को ख़त्म कर सकता है इज़ टू टेक एक्शन।
उस इंसान को एक्शन लेना होगा, उस इंसान को जाकर के स्विमिंग सीख करके स्विमिंग करना स्टार्ट कर देनी होगी, सो दैट उसका डर ख़त्म होगा, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होना स्टार्ट होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग लेते हैं, लाइक एक ऐसा इंसान है कोई जिसको स्विमिंग पूल में हाइट से कूदने में डर लगता है, एंड जो स्विमिंग पूल से उस जंपिंग बोर्ड की जो ऊंचाई है, उस जंपिंग बोर्ड की जो हाइट है, दैट इज़ 10 फीट, 10 फीट की ऊंचाई के ऊपर वो जंपिंग बोर्ड है। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि इंसान वो डर बहुत ज़्यादा रहा है, एंड वो इंसान डर डर के लैडर के ऊपर चढ़ तो रहा है, बट उसके माइंड के अंदर वही सारे डर वाली चीज़ें भरी हुई है, एंड अलग अलग तरीके की वो परसेप्शन बना रहा है। वो डर डर के लैडर के ऊपर चढ़ रहा है, एंड वो जा करके उस जंपिंग बोर्ड के बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ा हो गया, बट वो वहाँ पर जा करके नीचे देख रहा है एंड सोच रहा है कि पता नहीं मैं अगर यहाँ से कूदा तो कोई इंजरी तो नहीं हो जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ऊँचाई के ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ हूँ, बट पता नहीं क्या होगा अगर मैं नीचे कूदा, मैं तैर पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। वो अपने ही माइंड में अलग अलग तरीके के 70 तरीके की चीज़ें सोच रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो क्या सोचेगा, चोट ना लग जाए, ये वो मीन्स अलग अलग तरीके के परसेप्शंस वो प्री डिज़ाइन कर रहा है अपने माइंड के अंदर। बट अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, दैट इज़ कि अभी जिस पॉइंट के ऊपर वो इंसान है, दैट इज़ कि वो उस जंपिंग बोर्ड पे खड़ा हुआ है बिल्कुल कॉर्नर पे एंड बहुत ज़्यादा डर रहा है, बट अगर उसको उस सेकंड पॉइंट पर जाना है जहाँ पर उसका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पर वो जाना चाहता है, जहाँ पर वो सोच रहा है कि काश मैं बिल्कुल ना डरूँ, मीन्स मेरे अंदर से डर ख़त्म हो जाए, देन अगर उसको उस पहले पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट पर जाना है, देन व्हाट इज़ द वे? इट्स वेरी सिंपल कि उसको जंपिंग बोर्ड से जस्ट एक छोटी सी छलांग मारनी, ऊपर से बस उसको कूद जाना है, सो दैट उसका डर ख़त्म हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट ओनली, ऑलवेज रिमेंबर दैट आप अपनी लाइफ के अंदर अगर कोई भी ऐसी टफ प्रॉब्लम फेस करते हो, देन जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शन। एक्शन लेने से ही आपका जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको अगर फुटबॉल खेलने में डर लगता है, आप जाकर के फुटबॉल की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करो। आपको अगर क्रिकेट खेलने में डर लगता है, आप क्रिकेट की ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो। आपको अगर एग्ज़ाम में फ़ेल होने का डर है, आप जाकर के पढ़ाई करना स्टार्ट करो, और भी डेडिकेशन के साथ में। आप अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हो, आपको अगर वेबिनार लेने में डर लगता है, आपको अगर मीटिंग लेने में डर लगता है, आप जाकर के काम करना स्टार्ट करो, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे बूस्टअप होगा एंड आपका फियर बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ हाउ टू बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस। हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एंड विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट मी टेक यू टू द एग्जैक्ट आंसर। दैट इज़, जब भी आपको अपनी लाइफ के अंदर ऐसा लगे कि आपको इस फील्ड के अंदर, एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कॉन्फिडेंट बनना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की ज़रूरत पड़े, देन आप सिर्फ ये 3 बातें हमेशा याद रखना। नंबर 1, डिग इनटू डीपर। डिग इनटू डीपर का मतलब है आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जिसके अंदर अभी आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, बट आप चाहते हो कि आप इस फील्ड के अंदर कॉन्फिडेंट बन जाओ, उस फील्ड के बारे में आप नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो। जैसे कि आप नॉलेज लोगे, लिटरली नॉलेज लेने से इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो अप्रॉक्स 1000 टाइम्स ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। एंड अगर इसको हम लोग बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में समझें, दैन द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर डॉक्टर। अगर हम लोग डॉक्टर्स की बात करें, देन डॉक्टर्स का क्या काम होता है? बेसिकली कोई भी इंसान अगर बीमार है, देन वो जाकर के डॉक्टर से मिलता है एंड डॉक्टर उनको तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको प्रॉपर मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। बट उस डॉक्टर को वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि हाँ मैं इस इंसान को ठीक कर सकता हूँ? बिकॉज वहाँ पर उस पॉइंट पर रिस्क भी होता है कि अगर मैंने इसको गलत दवाई दे दी एंड रिएक्शन वगैरह हो गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, राइट। बट उस पर्टिकुलर टाइम पर उस डॉक्टर को कॉन्फिडेंस आता है जस्ट थ्रू द नॉलेज, जो कि उसने 5 से 7 साल, 6 साल, 10 साल जाकर के पढ़ाई की होती है, किताबों की, बायोलॉजी की, साइंस की किताबों की पढ़ाई की होती है। उसके थ्रू उसको जस्ट कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरे पास डिग्री अवेलेबल है, इसलिए मैं इंसान को ठीक कर सकता हूँ, मैं अपना क्लिनिक खोल सकता हूँ, मैं अपना हॉस्पिटल खोल सकता हूँ। सो रिमेंबर दैट आपको जिस भी फील्ड के अंदर कॉन्फिडेंट बनना है, स्टार्ट टेकिंग नॉलेज अबाउट इट। नंबर 2, डिपॉजिट ओनली पॉजिटिव थाट्स। बिकॉज लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर हमको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, बट उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, दैट हम बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ऐसा जस्ट इसलिए होता है बिकॉज हमने अपने ब्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही भर रखी होती हैं। एंड जब उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने की बारी आती है, देन हमारा ब्रेन वो सारी नेगेटिव चीज़ें हमको रिमाइंड कराता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ के अंदर जिस भी फील्ड के अंदर हो एंड आपको अगर उसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क मिला है एंड आप उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जा ही रहे होते हो, बट आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, देन अगर आप इस पॉइंट को एनालाइज करोगे, देन आप वहाँ पर इसलिए अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे होते हो बिकॉज आपने
उस पर्टिकुलर टास्क के बारे में बहुत सारी पहले से ही बातें सुन रखी होती हैं दैट अगर ये टास्क मैं करने जा रहा हूँ बट ये इस टास्क के अंदर पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो भी पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, इस प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज मेरे उस फ्रेंड ने भी ट्राई करा था, वो तो इसके अंदर फेल हो गया था, एंड मेरे दूसरे वाले फ्रेंड ने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसको हर इंसान नहीं कर सकता। सो द पॉइंट इज़ कि हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें अपने ब्रेन के अंदर भरते हैं, जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमको बहुत ज़्यादा हमारा ब्रेन रिमाइंड कराता है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है लो होना। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट नेगेटिव थाट्स, अगर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं तो नेगेटिव थाट्स को लेना बंद करो एंड स्टार्ट डिपॉजिटिंग ओनली एंड ओनली पॉजिटिव थाट्स। एंड पॉजिटिव थाट्स आप किस तरीके से डिपॉजिट करोगे? देयर आर मैनी वेज। आप अच्छी किताबें पढ़ना स्टार्टअप कर सकते हो, आप अच्छी वीडियोस देखना स्टार्ट करो, आप अच्छे पॉडकास्ट देखना स्टार्ट करो एंड मैनी मोर। अगर आप अपने दिमाग से पूछोगे तो आपका दिमाग आपको 70-100 तरीके बता देगा कि किस तरीके से आप पॉजिटिव रह सकते हो। सो द थर्ड एंड द फाइनल थिंग दैट इज़ विदड्रॉ ओनली एंड ओनली पॉजिटिव थाट। आपने नॉलेज ले ली एंड आपने अच्छी चीज़ें, आपने अच्छी बातें, आपने अच्छी पॉजिटिव थाट्स अपने ब्रेन के अंदर डिपॉजिट करे, बट व्हेन इट कम्स टू द पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, देन उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा अपने ब्रेन से पॉजिटिव थॉट्स को विड्रॉ करने के लिए। बिकॉज अगर आपने बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स अपने ब्रेन के अंदर डिपॉजिट भी किए हैं एंड आपने अच्छी नॉलेज भी ली है, बट स्टिल देन ऑल्सो जाहिर सी बात है, इफ़ पॉजिटिविटी इज़ एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड देन नेगेटिविटी इज़ ऑल्सो। सो ब्रेन को हम लोग 100% तरीके से हम लोग पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं। सो जब भी आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़े, आफ्टर दीज 2 स्टेप्स, आपने नॉलेज ले ली एंड आपने अच्छे एंड पॉजिटिव थॉट्स भी डिपॉजिट करें, देन इट्स योर ड्यूटी टू विड्रॉ ओनली पॉजिटिव थॉट्स। आपको नेगेटिव साइड पे इंक्लाइन नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अगर आपको क्रिकेट के अंदर फास्ट बॉल के ऊपर बैटिंग करने में डर लगता है, देन आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नेगेटिवली इंक्लाइंड नहीं हो रहा है दैट फास्ट बॉल तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ही खेल सकते हैं, या फिर जो खेल सकते हैं वो अलग ही लेवल के होते हैं। आपको इस तरीके के थॉट्स विड्रॉ नहीं करने अपने माइंड से। इवन आपको कुछ इस तरीके के थॉट्स विड्रॉ करने हैं विच आर वेरी पॉजिटिव। जो भी इंसान इस दुनिया के अंदर अगर फास्ट बॉल जो फेस करते हैं, जो इवन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी होते हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के बाद में वो फास्ट बॉल खेलना स्टार्ट नहीं करा था। उन्होंने बचपन से लेकर के जब भी वो खेलते थे एंड जैसे जैसे वो खेलते हुए आए, उन्होंने स्टार्टिंग से फास्ट बॉल फेस करी हैं, तभी वो जाकर के इस लेवल तक पहुंच पाए। एंड जो भी आज फास्ट बॉल खेलते हैं, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनमें से भी कई सारे लोग खेल पाते होंगे, तो वो लोग भी तो आपकी तरह हैं। उनके घर में भी आप ही की तरह उनके पेरेंट्स हैं, उनके भाई बहन होंगे एंड उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें, जाहिर सी बात है उनके पास में भी सिर्फ 2 हाथ है, 2 पैर हैं, एक सर है उनके पास में, एक ब्रेन है। सो अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इस तरीके के आपको कुछ पॉजिटिव थॉट्स विड्रॉ करने हैं एंड डेफिनेटली आपको जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे बूस्टअप हो जाएगा। सो द लास्ट एंड द वेरी वेरी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको अगर आपने तरीके से सीख करके इम्प्लीमेंट कर लिया, आई एम गारंटिंग यू दैट आप अपने आप को आने वाले टाइम में पहचान नहीं पाओगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस दैट क्या ये मैं ही था। सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड, लेट मी शेयर इट विद यू। नंबर 1, बी अ फ्रंट सीटर। आप अपनी लाइफ के अंदर जिस भी फील्ड के अंदर हो एंड उसके अंदर अगर आपको कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, असाइनमेंट मिलता है जिसके थ्रू आप अपने आप को और भी ज़्यादा बेटर प्रूव कर सकते हो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, सो बी द फर्स्ट पर्सन टू ग्रैब इट। नंबर 2, मेक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप किसी भी पर्सन से बात करते हो, जब भी आप किसी पर्सन से कोई भी तरीके की बातचीत डिस्कशन कर रहे हो, देन आपका जो आई कॉन्टैक्ट है वो बिल्कुल उसकी आइज़ में होना चाहिए, सो दैट आपका इस तरीके से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। बट या इट डज़ नॉट मीन दैट आप उसे सिर्फ घूरे जा रहे हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो बहुत ही ऑकवर्ड साउंड करेगा एंड बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा। आपको बहुत ही स्टेडी पोज एंड बिल्कुल ही कंफर्टेबल तरीके से उसकी आइज़ में वॉच आउट करना है एंड ऑलवेज ट्राई कि हमेशा उसकी आंखों में ही फिर नहीं देखना है। जैसे मैंने बताया, आप थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में देख सकते हो एंड अगर आपको और कहीं भी वॉच आउट करना है, देन ऑलवेज ट्राई कि उसकी आंखों से जस्ट थोड़ा सा राइट, जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट में वॉच आउट करो, सो दैट आप जिस भी पर्सन से बात कर रहे हो वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराता है एंड ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप करने में मदद करता है। नंबर 3, स्पीक अप।
थर्ड पॉइंट इज़ लिटिल बिट सिमिलर लाइक द नंबर वन, दैट इज़ कि आप अपने लाइफ के अंदर जिस भी फील्ड के अंदर हो एंड अगर आपको वहाँ पर बोलने का मौका मिलता है, आपको अगर कोई स्पीच डिलीवर करने का मौका मिल रहा है, आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिल रहा है, शुड ऑलवेज ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी सो दैट आपका इससे कॉन्फिडेंस एक लिटरली नेक्स्ट लेवल पे बूस्टअप होगा। आप खुद ही एक बार इमेजिन करके देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पब्लिक स्पीकिंग करने का थोड़ा सा मौका मिला है, आपको कोई स्टेज पर जाकर के स्पीच डिलीवर करने का मौका मिला है एंड आपके सामने लगभग 50 से 100 लोगों की ऑडियंस है, राइट, एंड बट इससे पहले आप अगर थोड़ा बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो एंड यू वांट लिटरली टू मेक योरसेल्फ कॉन्फिडेंट, देन आप खुद ही सोचो, जब आप जाकर के उन 50 से 100 लोगों के सामने जाकर के तरीके से वो स्पीच को डिलीवर करोगे, देन आपका कॉन्फिडेंस उस स्पीच के बाद में किस लेवल पर बूस्ट अप होने वाला है। आप खुद ही सोचोगे कि हाँ, इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, बट मैंने ये स्पीच डिलीवर करी है, जो कि मैं इतना ज़्यादा डरता था हर काम को करने से, बट आज मैंने 50 से 100 लोगों के सामने बिल्कुल तरीके से एकदम ऑसम परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की स्पीच डिलीवर करी है। इसका मतलब मेरे अंदर कुछ तो बात है, ये जो मैं डरता था ये फालतू की चीज़ें थी। फियर नाम की जो चीज़ है वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपके अंदर ऐसे पॉजिटिव थॉट्स आना स्टार्टअप होंगे एंड आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे बूस्टअप होगा। नंबर 4 एंड द लास्ट वन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वॉक 25% फास्टर। आप जिस भी स्पीड से आज चलते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 25% मोर देन ऑफ दैट स्पीड से सिर्फ आपको चलना है, सो दैट आप जब भी थोड़ा सा अगर आप तेज़ी में चलोगे, अगर आप थोड़ा सा तेज़ गति में चलोगे, देन ये सामने वाले पर्सन के माइंड में एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी प्रोड्यूस करता है। ये सामने वाले पर्सन के माइंड में एक ऐसी इमेज बनाता है विच शोज़ दैट हाँ, आप बहुत एक बिजी पर्सन हो एंड ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। एंड जाहिर सी बात है, इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान किसी भी खाली बंदे को पसंद नहीं करता है जो कि वेला घूम रहा है। हर इंसान उस इंसान को पसंद करता है, उस इंसान से इन्फ्लुएंस होता है, अट्रैक्ट होता है, जो कि थोड़ा सा बिजी रहते हैं। एंड अगर आप 25% फास्टर चलने वाली टेक्निक को थोड़ा सा अप्लाई करोगे, ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको दौड़ करके जाना है, भाग करके जाना है, ऐसा नहीं है। जितना आप कंफर्टेबल हो उतना आप चल करके देखोगे, सो ये आपकी पर्सनालिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है एंड आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा आज की इस पॉडकास्ट के अंदर। एंड मेक श्योर कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के अपने टॉप लर्निंग, अपनी की लर्निंग्स को जाकर के ज़रूर से शेयर करना। टिल द टाइम हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर अगले अमेजिंग कंटेंट के साथ में एंड बड़ा खेलते हैं।